नमस्कार मित्रों, जय माता दी। मैं सोनी शुक्ला क्रांति आप सभी के बीच लाइव हूं और किसी विशेष मुद्दे पर लाइव हूं। बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, कल यूजीसी पर जो न्याय आने वाला था, अभी न्याय नहीं मिला। तारीख पे तारीख मिली है, सिर्फ तारीख पे तारीख मिली है और न्याय नहीं मिला है। मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट को कहना चाहती हूं, हमारे सवर्ण साथियों को सिर्फ न्याय दीजिए और तारीख पर तारीख देना बंद कीजिए। ये मैं हाथ जोड़ के सुप्रीम कोर्ट से अपील करती हूं। हम सबको सोचने की बात है, हमारा देश गुलाम होता जा रहा है और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। यूजीसी बिल जो मोदी जी के द्वारा लाया गया है, इस यूजीसी बिल से कोई अकेले सवर्ण समाज ही परेशान नहीं है। लोगों को गुमराह किया जा रहा है, लोगों को अपंग बनाया जा रहा है, बैसाखी का सहारा दिया जा रहा है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर फैलाया जा रहा है। ये मोदी सरकार ने जो हिटलर शासन लागू किया, हमारे समाज को लड़ाने का कार्य किया, हमारे देश को गुमराह करने का कार्य किया। मैं सुप्रीम कोर्ट से अपील करती हूं कि माननीय मोदी जी को, हमारे देश के प्रधानमंत्री को, जिसको मैंने प्रधानमंत्री के पद पर बैठाया, मैंने नहीं समझा था कि वो व्यक्ति हमारे देश को बेचने वाला गद्दार निकलेगा और ऐसे व्यक्ति को सिर्फ सलाखों के पीछे होना चाहिए। ये मैं सुप्रीम कोर्ट से अपील करती हूं। किस लिए? यहां जाति पात की बात नहीं है। अगर सवर्ण समाज जाग गया है और सवर्ण समाज अपनी स्थिति को समझ गया है, तो यहां विशेष सवर्ण समाज का नहीं है, यहां जनहित का बात है। सर्व समाज की हिताई की मैं बात करती हूं। आप ये बताइए, हमारे यहां अगर शिक्षा नीति में विदेशी शिक्षा प्रणाली को लागू किया जाएगा, विदेशी लोग हमारी कापी किताबें पाठ्यक्रम क्या सुनिश्चित करेंगे कि हमें पढ़ना क्या है, हमें लिखना क्या है? क्या सिर्फ उसको सिर्फ सवर्ण समाज ही पढ़ेगा? क्या अन्य कास्ट के लोग उन किताबों को नहीं पढ़ेंगे? आप लोग समझिए, मैं आप लोगों को समझाने आई हूं। सिर्फ ये वोट की राजनीति के लिए हम सबको गुमराह किया जा रहा है, हमारे देश को बेचा जा रहा है और हम मौन हैं, हम चुप हैं। ये दुर्भाग्य की बात है। मैं आप सबको सच्चाई से रूबरू कराती हूं। बाकी सोचना विचारना आपका काम है कि आपको क्या करना है। मैं तो बातें और विचार और शब्द रख सकती हूं, आवाज उठा सकती हूं, लेकिन अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता, अकेला चना कुछ भी नहीं कर सकता। मैं अभी अकेली हूं। मेरे साथ जब आप सब लोग इस बात को समझेंगे, इस प्रश्न को समझेंगे, तो खुद आवाज उठाने का कार्य शुरू कर देंगे। ये बात विशेष सिर्फ शुक्ला, ब्राह्मण, मिश्रा, ये क्षत्रिय, ठाकुर, बनिया उन पर नहीं है। ये अन्य सभी समाज के लोगों के लिए मैं अपील करती हूँ। सभी सर्व समाज हिताय की बात करती हूँ, चाहे वो चंद्रशेखर रावण के यहाँ के लोग हों, चाहे अन्य कोई भी लोग हों, उन सबको भी मैं चेताने का कार्य करती हूँ। अरे मेरे साथियों, मेरे भाइयों, जागो और अपने अधिकार को समझो और हमारे देश को फिर गुलाम न बनने दो। ऐसी सोनी शुक्ला क्रांति आप सबसे अपील करती है।
अगर आप लोग समझ जाएंगे तो हर गरीब का बच्चा पढ़ लेगा। कोई ऐसा नहीं है कि गरीब तो हर जाति में है, कोई जरूरी नहीं है कि SC ST में गरीब है, OBC में गरीब है, या पिछड़े वर्ग में गरीब नहीं है, या ब्राह्मणों में गरीब नहीं है, या ठाकुरों में गरीब नहीं है। गरीब तो हर जाति में है। तो अगर हर गरीब बच्चे का पढ़ने का अधिकार है, और इसीलिए मैं राष्ट्रहित और देश हित की बात करने के लिए आपके समक्ष सिर्फ मुद्दे लेकर प्रस्तुत हुई हूँ और आप सबको आईना दिखाने का कार्य कर रही हूँ। जाग जाओगे तो हमारा देश, हमारा राष्ट्रहित ये बच जाएगा, और नहीं जागोगे तो मैं ये फुल दावे के साथ कहती हूँ कि एक दिन हमारा देश गुलाम हो जाएगा और हम गूंगे और बहरे की तरह सुनते मौन खड़े हो जाएंगे। तब कोई समय नहीं रहेगा और फिर हमारा देश गुलाम हो जाएगा, अंग्रेजों की शिकस्त में पहुंच जाएगा, गुलामी के दौर में पहुंच जाएगा। आज मेरे देश की ऐसी स्थिति चल रही है, इस पर मैं आप सबसे विशेष चर्चा करती हूँ। सुनिए क्या है। शिक्षा का बाजारीकरण बंद करो, शिक्षा का बाजारीकरण बंद करो, विदेशी गुलामी का रास्ता बंद करो। ये मोदी सरकार को मैं चेतावनी दे रही हूँ। मैं सोनी शुक्ला क्रांति, मुझे डर नहीं है। अगर आपको मरवाना है तो मरवा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं सच्चाई बोल कर रहूंगी। मुझे पता है, हो सकता है सोशल मीडिया से मेरी वीडियो को डिलीट कराया जाए, हो सकता है मुझे पुलिस के द्वारा प्रताड़ित कराया जाए, हो सकता है मुझे जेल भिजवाया जाए, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन मैं आप सभी देशवासियों से ये बात कहना चाहती हूँ, मैंने काफी गंभीर UGC बिल पर मैंने स्टडी की है और उस पर मैंने विचार विमर्श किया और उसको मैंने पढ़ा और उसका आकलन किया, मनन किया। उसके बाद मैं आप सबके बीच अपने कुछ मुद्दे लेकर आई हूँ। मुझे एक पॉइंट, ये बच्चों की पढ़ाई का जो रास्ता बंद किया जा रहा है, इसके लिए भी मुझे बहुत पीड़ा हुई है और इसके लिए मैं आप सबसे बात करने आई हूँ। मुझे देश के लिए लड़ना है, देश के लिए मरना है, देश के लिए जीना है, तो मेरे सभी साथियों के साथ जीना और सभी साथियों के साथ मरना है, ना कि हमें विदेशी गुलाम बनना है। इसी के साथ मैं आप सबसे कहूंगी कि शिक्षा का बाजारीकरण बंद करो, विदेशी गुलामी का रास्ता बंद करो। जैसे आज से कुछ साल पहले रोजगार के माध्यम से विदेशी लोग हमारे देश में आए और मुझे गुलाम बना दिया गया, हमारे देश को गुलाम बना दिया गया। हमारे देश गुलाम होने से आजादी पाई, आजादी की लड़ाई लड़ी गई और हमारे कितने सैनिक शहीद हुए, कितने हमारे शहीद भाई हुए, और फिर भी आज हम गुलाम हो रहे हैं। ये दुर्भाग्य की बात है। ये मैं कड़ी निंदा करती हूँ बीजेपी की, मैं कड़ा विरोध करती हूँ इस पार्टी का, जो हमारे कुछ नेता बैठे हुए हैं, जो अपना मुंह बंद किए बैठे हैं और हमारा देश बिकता जा रहा है और उस पर आवाज बुलंद नहीं कर रहा। ये पीड़ा की बात है, दुख की बात है। सुनिए, मैं आगे आप सबके समक्ष कुछ बातें रखती हूँ। स्वदेशी शिक्षा का अधिकार होना चाहिए, सशक्त भारत हमारा होना चाहिए, विदेशी कैंपस मानसिकता और पराधीनता के गुलाम हमें नहीं बनना है। चाहे कुछ भी हो जाए, हमें गुलाम नहीं बनना है। इसलिए आप सब लोग, जनता से मैं अपील करती हूँ कि जनता जनार्दन में वो ताकत है, अपनी आवाज को बुलंद कीजिए। चाहे वो किसी भी जाति से हो, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, अगर अपने बच्चों की भलाई चाहते हैं, अपने बच्चों का भविष्य चाहते हैं और बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, उनका आगे करियर बनाना चाहते हैं, सभी लोग, सभी जाति के लोगों को इस चीज को सुनना चाहिए और खुलकर विरोध करना चाहिए और मैदान में आकर सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी आवाज को बुलंद करना चाहिए, क्योंकि सरकार हमसे है, हम सरकार से नहीं है। दूसरी बात, जब शिक्षा ही अपनी नहीं होगी, जब हमारी शिक्षा ही अपनी नहीं होगी, तो देश की आजादी कहाँ रहेगी? हम तो गुलाम ही हो जाएंगे, हम तो गुलाम ही हो जाएंगे। ये घिनौना कृत्य इस पार्टी ने जिस चौराहे पर लाकर हमको खड़ा कर दिया, उसकी मैं घोर निंदा करती हूँ, कड़ी निंदा करती हूँ। जब हमारा देश में शिक्षा का अधिकार ही नहीं होगा, हमारी शिक्षा ही नहीं होगी, तो हमारा भविष्य क्या होगा और हम अनपढ़ ही रह जाएंगे। ऐसी ये पार्टी नीति ला रही है और हमारे पीठ के पीछे खंजर भोंका जा रहा है और ये बड़ा सोचने का विषय है। बहिष्कार कीजिए इस पार्टी का, और जो मौन बैठे हमारे सदन में नेता सांसद
विधायक उनका भी बहिष्कार करना शुरू कर दीजिए। और मैं सुप्रीम कोर्ट से अपील करती हूँ कि तारीख पे तारीख देना बंद कीजिए। यहाँ जनता के हित की बात है, आप भी गुलाम, आप आजाद हैं, हम आपसे आस लगाए बैठे हैं, आप हम लोगों को गुलाम करने में सहभागिता ना निभाइए। हमें आजाद करने में हमारी आवाज को दबाया ना जाए, उस आवाज को बुलंद करने के लिए, हमारे अधिकार को देने के लिए मैं सुप्रीम कोर्ट से अपील करती हूँ कि सर न्याय की बात कीजिए, हमारे अधिकार की बात कीजिए। हमारे बच्चों का भविष्य अंधकार में है, हम आपके अधीन हैं और आप हमारी गुजारिश समझिए, हमारे देश को गुलाम मत होने दीजिए। ऐसी पार्टी को मुंह तोड़ जवाब दीजिए, ये सुप्रीम कोर्ट से आस है। सुप्रीम कोर्ट अगर चाहेगा तो हमारा देश बस जाएगा। अगर थोड़ी भी मर्यादा, अगर थोड़ी भी हमारी संस्कृति बची है, हमारे देश में संविधान है, संविधान के तहत है, तो हमारे लोगों को बचाने का सुप्रीम कोर्ट ही एक रास्ता है। सुप्रीम कोर्ट चाहेगा तो हमारा देश गुलाम नहीं होगा, अन्यथा हमारा ये राजनीतिक दल हम सबको बेच देंगे और गुलाम कर देंगे। इसलिए आप लोग जागिए और आवाज को बुलंद कीजिए। महंगी शिक्षा का खेल बंद होना चाहिए, गरीब का बच्चा भी आगे बढ़े, ऐसी मैं आशा रखती हूँ। गरीब का बच्चा भी आगे बढ़े, ऐसी मैं आशा करती हूँ। कुछ दिन पहले ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार लाई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार लाई थी, ये शिक्षा ला रहे हैं, ये बीजेपी पार्टी शिक्षा ला रहे हैं। जब हम गुलाम हुए थे तब ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार के माध्यम से हम लोगों को गुलाम कर लिया था, और आज हमारी ये शिक्षा नीति से हम लोगों को गुलाम किया जा रहा है। इसलिए आप लोगों को जागने की आवश्यकता है। जागिए और अपने अधिकार को समझिए और अपनी आवाज को बुलंद कीजिए, तभी हमारा देश बच पाएगा। जब हमारा देश होगा, हमारा राष्ट्र हित की हम लोग बात करेंगे, हमारा राष्ट्र सुरक्षित होगा, हमारे बॉर्डर सुरक्षित होंगे, तब हम लोग सुरक्षित होंगे। लेकिन आज कुछ चंद पार्टियां हमारे पीठ में चुरा भोंकने का काम कर रही हैं और हमको बेच रही हैं और हम बिकते चले जा रहे हैं। ये दुर्भाग्य की बात है। सब लोग आवाज उठाइए इस पर। जनहित की पुकार है, स्वदेशी शिक्षा हमारा अधिकार है। ये मैं जनहित के माध्यम से, हमारे जन जन की ये आवाज है। मोदी सरकार कान खोल के सुन लो, ये जन जन की आवाज है कि जनहित की पुकार है, स्वदेशी शिक्षा हमारा अधिकार है और विदेशी शिक्षा का विरोध कीजिए आप लोग खुलकर। और इस विदेशी शिक्षा की रणनीति जो सरकार ने बनाई है उसका समर्थन मत कीजिएगा, भूल कर बड़ी मत कीजिएगा, नहीं तो हमें गुलाम कर दिया जाएगा, हमारी शिक्षा प्रणाली को गुलाम कर दिया जाएगा और बड़े बड़े लोगों के बच्चे पढ़ेंगे, हम गरीब बच्चे कोई नहीं पढ़ पाएंगे, चाहे वो किसी भी जाति के हो, चाहे वो किसी भी धर्म के हो। तब फिर ये जाति फायद की खाई तो अलग हो जाएगी, लेकिन सच्चाई ये है कि हमारा देश अनपढ़ रह जाएगा और हम लोग पढ़ा नहीं पाओगे बच्चों को। इस तरीके से विदेशी रणनीति को खत्म कीजिए और खत्म करने के लिए एकजुट बस आवाज ही उठाने का एक विकल्प है और हमारे आपके सबके बीच कोई विकल्प नहीं है। संस्कार बदलेंगे, विचार बदलेंगे, जनहित की पुकार है, स्वदेशी शिक्षा हमारा अधिकार है। संस्कार बदलेंगे, विचार बदलेंगे, संस्कार बदलेंगे, विचार बदलेंगे। विदेशी आएंगे तो हमारे आधार बदलेंगे, विदेशी आएंगे तो हमारे आधार बदलेंगे। इसका विरोध करो, खुलकर विरोध करो। हमें शिक्षा को बदलना है, अपनी स्वदेशी शिक्षा अपनाना है, विदेशी शिक्षा का विरोध करना है। हमें अपना आधार नहीं बदलना है। ये हमारे भारत देश की आवाज है, हमारे भारत देश की ललकार है, हमारे सनातनियों की आवाज है। ऐसी आवाज को आप लोग बुलंद कीजिए और एकजुट होकर अपनी बात को कहिए। साथियों, मैं सोनी शुक्ला क्रांति आज आप सबसे पूछने आई हूँ, क्या हम फिर से गुलाम होना चाहते हैं? क्या हम फिर से गुलाम होना चाहते हैं? क्या अब हमारी कलम और हमारी किताबों भी विदेशी तय करेंगे क्या? ये मैं आप सबसे पूछने आई हूँ, मैं आप सबसे पूछने आई हूँ। इस पीड़ा को समझने की कोशिश कीजिए और अपनी आवाज को बुलंद कीजिए और सरकार का खुलकर विरोध कीजिए। और ये जो
विदेशी नीति वाली है, ये यूजीसी बिल का एक अंग है, एक हिस्सा है। और ये सभी सबल समाज नहीं, ये सर्व देशवासियों को गुमराह करने का कार्य किया गया। मोदी जी, मैं आपकी चालों को समझ रही हूँ बहुत अच्छे से। आप प्रधानमंत्री हैं, मैं प्रधानमंत्री की कुर्सी का सम्मान करती हूँ, लेकिन प्रधानमंत्री के कुर्सी पर बैठे जो व्यक्ति हैं, मैं उनकी घोर निंदा करती हूँ। उन्होंने मेरे देश को गुलाम करने के लिए जो कृत्य किया है, मैं सुप्रीम कोर्ट से मांग करती हूँ कि ऐसे जो हमारी प्रधानमंत्री कुर्सी पर बैठे व्यक्ति है नरेंद्र मोदी, उसको सिर्फ सजा देने का कार्य कीजिए, क्योंकि संविधान के तहत सदा का प्रावधान सभी के लिए है। संविधान से अगर देश चलता है तो फिर चाहे वो राष्ट्रपति हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे जनता से आम जनमानस हो, अगर जो गलत कृत्य करेगा उसको सजा भुगतना ही पड़ेगा। तो मैं नरेंद्र मोदी के लिए जेल भेजने की मांग करती हूँ, ऐसी मैं अपील करती हूँ। जय हिंद, जय भारत। मेरी अगर आपको ये बातें सब समझ में आ रही हैं, विचार जरूर कीजिएगा और सोचिएगा कि सोनी शुक्ला गलत कह रही है, सही। अगर सही हो तो प्लीज सपोर्ट कीजिए, और गलत हो तो बिल्कुल बंद कर दीजिए मेरी वीडियो को। मुझे पता है मेरी वीडियो डिलीट कराई जाएगी, मुझे पता है मुझे जेल भिजवाया जाएगा, मुझे पता है मेरे लिए पनिशमेंट रखा जाएगा, लेकिन मैं इन पनिशमेंटों से डरने वाली नहीं हूँ। बस मेरी ताकत आप सब है। आप सब जिस दिन अपनी आवाज को बुलंद करना सीख लेंगे, उस दिन मेरा ये अभियान सफल हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की जय हो। प्रेम से बोलो जय माता।